हमने कल आपका परसों पेनाइल इम्प्लांट किया है, अब आपकी छुट्टी कर रहे हैं। जो अभी पट्टी कर दी है हमने, उसको आपने कल उतार लेना है। दो बातों का पेनाइल इम्प्लांट के बाद ध्यान रखना है। एक तो जो ये टाके लगे हैं उनको सुबह शाम पानी से और साबुन से धोना है। टाकों को धोना है, क्लीन रखना है। क्लीन रखोगे उतनी कम स्वेलिंग आएगी, उतना ही अच्छी रिकवरी होगी। तो उसको ये नहीं कि पानी लगने से नुकसान हो जाएगा, बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। उसको साफ़ करना ही करना है, वहाँ पे बिल्कुल भी मैल नहीं जमना चाहिए, नहीं तो जब मैल जमता है तो वो इन्फेक्शन का सोर्स होता है। दूसरा, आपने स्क्रोटल सपोर्ट यानी अंडकोश को ऊपर की ओर रखने के लिए अंडरवियर पहननी है। टाइट अंडरवियर आप लेके नहीं आए, लेकिन यहाँ पे आपको मिल जाएगी केमिस्ट पे, तो आपने वो अंडरवियर पहनी है जिससे स्क्रोटम ऊपर की ओर रहे। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन ये है कि मेरा जो सफ़ेद पानी चलता है वो उसका क्या होगा। वो बेसिकली धात है, उसको धात सिंड्रोम कहते हैं। वो इस कारण से होता है कि जैसे आप सेक्स नहीं कर पाते थे और बहुत टाइम से आप दवाइयाँ लिए जा रहे थे और गारंटी शुदा इलाज कराए जा रहे थे, लेकिन वो सब बकवास की बातें होती हैं, उनसे कुछ नहीं होता। बेसिकली जब आप सेक्स नहीं कर पाते और हस्तमैथुन भी नहीं करते होंगे, मैस्टरबेशन भी नहीं करते होंगे, कहीं और कमज़ोरी ना आ जाए, तो जो सारा अंदर सिक्रीशंस हैं प्रोस्टेटिक ग्लैंड्स की और भी सेमिनल वेसिकल्स की, जो भी सिक्रीशंस होती हैं और अंदर का जो वीर्य है वो बाहर तो निकलेगा ही, तो वो धीरे धीरे रिसता रहता है। तो उसके लो लगातार रिसने के कारण पेशेंट को हमेशा एक कमज़ोरी भी महसूस होती है, जो आपको भी होती होगी। पैरों में जान नहीं है और बहुत ऐसे वजन नहीं बढ़ता और जो भी इशू होता है। तो जब हम ऐसे केसेस में बहुत से पेशेंट उसका इलाज कराना चाहते हैं और इरेक्टाइल डिसफंक्शन तो हो ही जाता है, तो जब तक इरेक्टाइल डिसफंक्शन का इलाज नहीं होता वो वीर्य की समस्या हमेशा बनी रहती है। हालांकि कुछ दवाई आती है, लेकिन जब तक खाओगे तभी तक रुकेगा, फिर बहना शुरू हो जाता है। तो हम इसमें जब पेनाइल इम्प्लांट कर दिया, अब जब आप सेक्स करेंगे, सेक्स करने के बाद आप मनचाहा सेक्स कर सकते हैं, जितनी बार भी कर सकते हैं। शादी होगी तो दिन में कई बार भी करेंगे। तो आपका जो वीर्य है वो उसी में निकला करेगा। उसमें निकलने के कारण धीरे धीरे एक दो चीज़ें होंगी। एक तो आपके अंदर इतना वीर्य नहीं होगा कि वो हर वक्त रिश्ता रहे, वो सेक्स के वक्त ही निकलेगा जिस वक्त उसे निकलना चाहिए। और दूसरा, आपके जो ये ख्यालात है सारे दिन, क्योंकि आदमी जब सेक्स नहीं कर पाता तो उसके लेकिन ख्यालात सारे दिन सेक्स के ही आते रहते हैं और उसी से संबंधित सारे दिन ख्यालात आते रहते हैं, तो ज़्यादा हिसाब होता है। तो वो आपको मन में इतनी फ्रस्ट्रेशन नहीं रहेगी सेक्स के प्रति, क्योंकि वो आप कर लेंगे। जैसे कोई भी चीज़ मिल जाती है तो आदमी को उसकी इतनी चाह नहीं बचती। तो जब आप उसके बारे में नहीं सोचेंगे तो धीरे धीरे ये आना बंद होगा। सर्जरी के इमीडिएटली बाद ख़त्म नहीं होगा, थोड़ा तो आएगा, लेकिन जब शादी कर लोगे तो धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी समस्या। तो ये समस्या धीरे धीरे बढ़ती है और धीरे धीरे ही ख़त्म होती है। पेनाइल इम्प्लांट के बाद आमतौर पे किसी भी पेशेंट में ये समस्या नहीं रहती कुछ दिनों बाद जब सेक्स करने लगते हैं। तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। शायद मैंने आपके सारे और भी कोई क्वेश्चन हैं आपके? सर अभी जब बाथरूम कराओ ना तभी ऐसे ही लगाओ जैसा कि अभी शुरू में आएगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ हमने इम्प्लांट ही डाला है, ठीक है ना। लेकिन जब इसको सेक्स करने, जैसे मैंने कहा, सेक्स करने के बाद ही धीरे धीरे ठीक होगा। ये हमने कोई धात के लिए इम्प्लांट नहीं डालते हैं, उसका रोग नहीं है, लेकिन वो जब ईडी को ठीक कर देता है तो वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। ठीक है, थैंक यू।